हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। हम लोग पढ़ रहे थे आपका पार्ट 8 मिलावट, जिसके 3 भाग हम लोगों ने पढ़ लिए बेटा। तीसरे भाग में हमने पढ़ा था कि अली मोहम्मद ने शादी करनी चाहिए और उसने शादी की, लेकिन शादी में उसको धोखा मिला। बुज़ुर्ग ने उसको दिखाई अच्छी खूबसूरत लड़की की तस्वीर और शादी किसी बदसूरत लड़की के साथ कर दी, जिससे अली मोहम्मद का दिल टूट गया और वो वहाँ से सब कुछ छोड़कर, अपने शहर से सब कुछ छोड़कर लाहौर के लिए चल पड़ा। लाहौर के लिए जब जा रहा था तो जेब कतरे ने उसकी जेब काट दी और सारे पैसे गायब कर दिए। लेकिन अब अली मोहम्मद करता भी तो क्या करता, उसने इसे खुदा की मर्जी समझा। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 4। बच्चों देखो, भाग 4 पे क्या है। लाहौर पहुंचा तो अली मोहम्मद की दूसरी जेब में जो कतरी नहीं गई थी, सिर्फ 10 रुपए और 11 आने थे। इससे उसने कुछ रोज गुजारा किया, लेकिन जल्दी ही फांकों की नौबत आ गई। अब अली मोहम्मद जब लाहौर पहुंचा तो उसने अपनी दूसरी जेब देखी जो कतरी नहीं गई थी, मतलब जिसमें से चोरी पैसे नहीं किए गए थे। उसमें सिर्फ रखे हुए थे 10 रुपए और 11 आने। कुछ दिन तो उसने उन्हीं पैसों से अपना गुजारा किया, लेकिन जल्दी ही वो पैसे ख़त्म हो गए और फांकों की नौबत आ गई, भूखे रहने की नौबत पड़ गई। तब उसने मसाला पीसने वाली एक चक्की पर 20 रुपए माहवार पर नौकरी कर ली। अब उसने अपना गुजर बसर करने के लिए एक चक्की पे, जहाँ पे मसाला पीसा जाता था, वहाँ पर नौकरी कर ली। यहाँ उसे पहले दिन ही मालूम हो गया कि दुनिया में धोखा ही धोखा है। वहाँ उसने देखा कि हल्दी में पीली मिट्टी की मिलावट की जाती थी और मिर्चों में सुर्ख ईंटों की। अब चक्की में काम करने गया। 20 रुपए महीने के उसे मिला करते थे। जब पहले दिन काम करने गया तो उसको समझ में आ गया दुनिया में सिर्फ धोखा ही धोखा है, क्योंकि चक्की में उसने जब काम किया तो उसने देखा कि पीली मिट्टी मिलाई जाती थी हल्दी के लिए और सुर्ख लाल ईंट मिर्चों में मिलाई जाती थी। मतलब कुछ भी प्योर नहीं था, सब में मिलावट की जाती थी। 10 वर्षों तक अली मोहम्मद इस चक्की पर काम करता रहा। उसका मालिक हर महीने कम से कम 700 रुपये कमाता था। 10 सालों तक अली मोहम्मद ने इस चक्की पर काम किया और उसने देखा कि हर महीने में उसके मालिक को 700 रुपये का मुनाफा होता है। एक दिन उसने सोचा कि जब सारी दुनिया में धोखा ही धोखा है तो वह भी क्यों ना धोखा करे। एक दिन सोचने बैठा तो उसको ये समझ में आया कि जब सारी दुनिया ही धोखा कर रही है तो मैं भी क्यों ना धोखा करूं। इस दौरान उसने भी 500 रुपये बचा लिए थे। इस बीच उसने भी अपने पास 500 रुपये जमा कर लिए थे। उसने नौकरी छोड़ दी और इन रुपयों से अपनी चक्की खोल ली। उसने नौकरी खोली और अपनी एक चक्की खोल ली। अब उसने भी मिर्च और हल्दी में मिलावट करने का काम शुरू कर दिया। इससे उसकी आमदनी अच्छी हो गई। अब अली मोहम्मद ने जो चक्की खोली उसमें भी वो हल्दी और मिर्च पीसा करता था और उसमें मिलावट किया करता था। अब मिलावट करने की वजह से अली मोहम्मद की आमदनी भी बढ़ गई। अली मोहम्मद खुश था। उसने धोखेबाजी पूरी तरह सीख ली थी। अब अली मोहम्मद खुश था और उसने धोखा देना पूरी तरीके से सीख लिया था। उसको अब इसके सारे गुर मालूम हो गए थे। अब उसको मिलावट करने के सारे तरीके पता चल गए थे। कितनी लाल मिर्च में कितनी सुर्ख ईंट पीसनी चाहिए, हल्दी में कितनी पीली मिट्टी डालनी चाहिए, ये सब उसको अच्छी तरह मालूम हो चला था। अब उसे ये चीज़ें अच्छे से पता चल गई थी कि कितनी हल्दी में कितनी मिट्टी मिलानी चाहिए और कितनी मिर्च में कितनी ईंटों को मिलाना चाहिए। ये सब चीज़ें उसे अच्छी तरीके से पता चल गई थी। एक दिन अनहोनी घटना घट ही गई। उस दिन अली मोहम्मद की चक्की पर पुलिस का छापा पड़ा। एक दिन अनहोनी हुई और अली मोहम्मद की चक्की पर पुलिस ने छापा मार दिया। हल्दी और मिर्च के नमूने बोतलों में डालकर
منہ بند کیے گئے، اور جب رپورٹ آئی کہ ان میں ملاوٹ ہے تو اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اب سیمپل لے کر گئے اور جب اس کی جانچ کی گئی ہلدی اور مرچ کی تو پتہ چلا اس پہ ملاوٹ ہے، اور ملاوٹ کے جرم میں علی محمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج ہم یہیں تک رکھیں گے بچوں، اس کا 5واں بھاگ ہم کل پڑھیں گے۔ تب تک آپ لوگ اسی کو ریڈنگ کریں گے۔ گھر پہ رہیے، سیف رہیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔